किसान साथियों राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे तेल के ऊपर, क्योंकि आपने सब किसान भाइयों ने सुना ही होगा कि सरकार ने तिलहन के मामले में, तेल वाली फसलों के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने पर इस बजट के अंदर जोर दिया है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सरकार इस मामले में दोनों घोड़ों पर चढ़ी हुई है। कभी इस घोड़े पर चढ़ जाती है, समय आता है तो उस घोड़े पर चढ़ जाती है। इसके बारे में चर्चा करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि 2023 के अंदर कितना तेल बाहर से मंगवाया गया, देश के अंदर कितने तेल की खपत प्रतिवर्ष होती है, और इसी तरह की जानकारी मैं आप किसानों तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करता हूं। आपको सचेत करने की कोशिश करता हूं, सावधान करने की कोशिश करता हूं। इसलिए आपसे विनती करता हूं कि आपको यदि इसी तरह की जानकारी मिलते रहें, इस बात के इच्छुक हैं, तो आप इस किसानी चैनल के साथ जुड़ें, इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें साथियों, ताकि उन्हें भी इन्हीं सब बातों का पता चल सके। साथियों, और किसान को इन बातों का पता होना अति आवश्यक है। यदि किसान को इन सब बातों का पता होता है तो किसान बहुत ही कम बार में आता है और वो सोच समझ कर फैसला करता है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बजट के अंदर सरकार ने जो तिलहन की पैदावार बढ़ाने पर जोर दिया है, वो मुझे लगता है कि सिर्फ केवल और केवल जिक्र करने की बातें हैं, क्योंकि सरकार को इस बात का पता है कि देश के अंदर प्रतिवर्ष कितने तेल की खपत होती है, और वो आंकड़े निकल के आ रहे हैं। उन आंकड़ों के हिसाब से यदि सरकार बाहर से तेल आयात करती है तो देश के अंदर तिलहन की बिजाई करने वाले किसानों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उनको भाव भी ठीक मिलेंगे, प्रोडक्शन भी ज़्यादा करेगा। परंतु यदि और आयात होता है तो फिर किसानों के ऊपर मार पड़ती है। साथियों, यदि इसी तरह से सिस्टम चलता रहा तो मैं नहीं मानता कि किसान तिलहन की बुआई करेगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देश के अंदर हर साल 2 करोड़ 50 लाख टन की खपत होती है। 2 करोड़ 50 लाख टन तेल देश के अंदर प्रयोग में लाया जाता है। इतने भारी भरकम तेल के खाने वाले इस देश के अंदर मौजूद हैं, फिर भी तिलहन का भाव नहीं आ रहा है। और अब जो 2023 जो निकला है उसके अंदर तिलहन के भाव पर भरपूर मार पड़ी है। साथियों, इसका कारण यह है कि सरकार ने 2023 में, पिछले 10 वर्षों में इतना तेल बाहर से आयात नहीं किया जितना इस वर्ष किया है। और वो किया किस तरह से है कि इन्होंने बहुत ही कम इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर तेल आयात किया है। यदि हम ये ड्यूटी घटाकर तेल आयात करते हैं तो विदेशी तेल सस्ता पड़ता है और देश में सस्ता मिलता है, जिसके कारण देश में उपलब्ध सरसों हो, चाहे मूंगफली हो, चाहे सोयाबीन हो, इनकी तेल की जो मांग है वो घट जाती है और इनके भाव सरकार को नहीं मिलते। साथियों, 2023 के अंदर सरकार ने 165 लाख टन तेल का आयात बाहर से मंगवाया है। जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, जो इन्हीं के द्वारा दिए जा रहे हैं, मैं सरकारी आंकड़ों की बात करता हूं, मैं मेरे पास कोई आंकड़े नहीं है, इन्हीं के कागजों में ये आंकड़े दर्ज हैं कि 2.5 करोड़ टन, 2 करोड़ 50 लाख टन की खपत को देखते हुए इन्होंने 1 करोड़ 65 लाख टन तेल बाहर से आयात कर लिया, और वो ही बिना इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर कर लिया। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि शेष रहा 85 लाख टन। तो 85 लाख टन तेल जो देश के अंदर तिलहन होती है उसी का प्रयोग में लाया जाता है। अब मान के चलो, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, बंदोड़ा, अरंडी, कितनी फसलें हैं, उनके हिस्से आया 85 लाख टन। बाहर से मंगवा लिया 150 लाख टन। साथियों, 10 वर्ष में सबसे ज़्यादा आयात 2023 के अंदर किया गया, और इस बात का हवाला दिया गया कि सरकार महंगाई को रोकने के लिए तेल का आयात कर रही है। साथियों, मैं मानता हूं सरकार महंगाई को रोके, परंतु इस तरह बाहर से बेअहसासा तेल का आयात करके रोकने से
इस चीज़ का समाधान नहीं होगा। एक तरफ तो ये सरकार ये कहती है कि आप तिलहन का रकबा बढ़ाइए, तिलहन का उत्पादन बढ़ाइए, और एक तरफ किसान के मुंह की रोटी छीन रही है। किसान ने भरपूर कोशिश की, पिछले वर्ष 1 करोड़ 20 लाख बोरी का उत्पादन सरसों का उठा के दिया। अब की बार 1 करोड़ 30 लाख बोरी का बता रहे हैं। मौसम के हिसाब से प्रोडक्शन होगा। इतनी भरपूर आमदनी किसी समय के अंदर नहीं होती थी। 60-65 लाख टन सरसों की आमदनी देश के अंदर होती थी, परंतु आज किसान ने दुगना कर दिया। परंतु जब किसान ने इस आमदनी को दुगना किया तो सरकार ने अपने दरवाजे खोल दिए और बिना टैक्स के बाहर से तेल मंगवाना शुरू कर दिया। साथियों, ये नीतियां सरकार जो बना रही है, इन नीतियों के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि सरकार फिर दोबारा इस तिलहन से हाथ पीछे, किसान फिर दोबारा इस तिलहन से हाथ पीछे खींच लेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बीमारी आती है, प्रोडक्शन भी बहुत कम होता है। फिर भी किसान कोशिश करता है, परंतु भाव नहीं मिलेगा तो कतई किसान तिलहन की बुआई नहीं करेगा। इसलिए साथियों, आप सबसे मेरी विनती है कि आप सरकार तक इस बात को पहुंचाएं कि आप बाहर से तेल आयात करो, हमें कोई दिक्कत नहीं, परंतु कम इंपोर्ट ड्यूटी पर करके किसान को और साथ में देश को राजस्व का जो घाटा हो रहा है उसके बारे में विचार करो। यदि हम टैक्स फ्री टैक्स 5.5% के ऊपर तेल मंगवा रहे हैं तो देश को भी बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान हो रहा है और किसान को भी हो रहा है। इसलिए कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सरकार तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश करें कि हमें बाहर से कोई सामान ले आने या ले जाने में कोई दिक्कत नहीं, परंतु देश के अंदर जो सामान आ रहा है उस पर नियमित रूप से टैक्स वसूल करें। किसी टाइम के अंदर 38.5 और 40% तक टैक्स हुआ करता था। आज जो टैक्स है वो 5% है। 5.5 के अंदर नाम मात्र का टैक्स होता है और बाहर के तेल सस्ते पड़ते हैं। इसलिए कृपया करके साथियों मेरी बात पर ध्यान दें। मैं जो आंकड़े बता रहा हूँ वो सरकार के द्वारा प्रकाशित किए हुए आंकड़े बता रहा हूँ, और इन आंकड़ों के हिसाब से आप हिसाब लगा के देखें कि यदि इसी तरह से तेल आयात होता रहा तो क्या तिलहन का भाव देश के अंदर किसानों को मिल पाएगा। सोचें, विचारें, अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि सभी किसानों को इस बारे में पता चल सके। साथियों, मेरा वीडियो सुनने के लिए, मुझे प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।